द प्रेस हिंदी की टीम अब चैम्बर चुनाव को लेकर इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद है। हम हमारे बीच जो व्यापारी हैं, इन सब की इंडस्ट्रियल जो लगी हुई हैं ग्वालियर में, अपने अपने अनुभव ये बताएंगे कि अभी तक चैम्बर से क्या क्या मदद मिली है, क्या अनुभव रहे हैं। जो पहले अध्यक्ष रहे हैं वो कितना काम करा पाए तो क्या करा पाए, और काम नहीं करा पाए तो कौन से काम वो रह गए जो काम महत्वपूर्ण थे और इनके लिए बहुत ज़रूरी थे। काफ़ी सारे लोग हैं, अपने अपने अनुभव भी बताएंगे और बताएंगे कि आगामी दिनों में जो भी अध्यक्ष रहेगा वो अध्यक्ष से वो उम्मीदें रखते क्या हैं। बात कर लेते हैं। भाई साहब, नाम क्या है आपका? नरेश पुरुषवानी। नरेश जी, किस तरीके से देख रहे हैं पूरे चुनाव को और क्या उम्मीदें हैं इस बार जो अध्यक्ष रहेगा उनसे? देखिए, ऐसा है कि मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है व्यापारियों का बहुत बड़ा यानी कि हब है। वहाँ पे जो भी बातें होती हैं व्यापारी के हित की बातें होती हैं। पिछले कार्यकाल में जो आदरणीय अपने प्रवीण अग्रवाल जी रहे, उन्होंने भी काफ़ी प्रयास किए, बहुत अच्छे प्रयास किए काम करने के, और कुछ काम रह गए हैं। और जो अभी वर्तमान में दोनों की फाइट है, पारस जैन और प्रवीण अग्रवाल की, दोनों प्रत्याशी अच्छे हैं अपनी अपनी जगह पे। व्यापारी वर्ग जो है किसी का खुल के साथ तो देता नहीं है, ये मैं क्लियर बता दूं आपको, क्योंकि व्यापारी का काम चैम्बर में हरदम पड़ता रहता है। कल कौन आ रहा है, ऊँट किस और करवट बदल रहा है, ये हम लोगों को अभी कुछ पता नहीं है। इसीलिए सभी लोग साइलेंट हैं, क्योंकि व्यापारी का काम राजनीति नहीं है। व्यापारी का काम है कि भाई हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे जो काम हैं, जो भी अध्यक्ष आएगा उनके समक्ष रखना और हमें आगे यानी कि आगे बढ़ाना। पहले भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं, जैसे सोन चुरैया का मैटर था, उसमें आदरणीय मेरे ख्याल से पारस जैन जी उस समय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष रहे थे। इन्होंने पूर्ण सहयोग किया था। उस समय केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी थे, उनके सहयोग से काफ़ी अच्छा काम हुआ था। वहाँ पे सोन चिड़ैया हटाई गई थी। और हमारे प्रवीण अग्रवाल जी ने भी बहुत जो भी आया है साहब, इन ऑल जो भी कुछ है, सभी ने अच्छे काम किए हैं। आगे भी उम्मीद हम यही रखते हैं, जो भी आएगा अच्छे काम करेगा और व्यापारियों के हित की बात करेगा। क्या अभी तक जो कमियां रह गई चैम्बर की ओर से आपको लगती हैं कि ये काम और होने चाहिए थे, या आने वाले समय में वो उम्मीदें आप दूसरे जो अध्यक्ष हैं उनसे रखने वाले हैं कि वो ये काम हमें ज़रूर करके देंगे? अभी जो आपके पास प्रत्याशी आ रहे होंगे तो वो भी आपको आश्वासन दे रहे होंगे हम ये करा देंगे, हम वो करा देंगे, तो वो उनको लेके क्या कहेंगे? आप जैसे राजस्थान में जाइए, कोटा एक बहुत बड़ा यानी कि इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो दी हुई हैं ज़मीनें इतने सस्ते में दी हुई हैं कि वहाँ के जो जितनी भी इंडस्ट्रियल हैं इतने ज़्यादा सक्षम हो चुके हैं। ग्वालियर में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रियल आ रही हैं, जितनी भी हैं, एक तो परेशानी बहुत बड़ी ये है कि जो गवर्नमेंट की जो बहुत सारी अड़चनें आ रही हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल के लिए। क्या अड़चनें आ रही हैं? बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये फलाना लाइसेंस, ये ठिकाना लाइसेंस, जाने कितने तो लाइसेंस हैं। आदमी उसी में त्रस्त होकर परेशान हो जाता है, और लाइसेंस लेने जाओ तो इतनी ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं। कहते तो हैं भाई ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं, पर आपको वहाँ जाना, माथा टेकना ज़रूर पड़ेगा आपको। तो इसमें चैम्बर की ओर से कोई आपको से आवाज़ उठाई भी गई है और उठाते भी हैं, और मेरे ख्याल से इस बात में ज़ोर शोर से आवाज़ भी उठानी चाहिए कि व्यापारी वर्ग है उनको सारी सुविधाएं प्रॉपर देनी चाहिए। भाई इंडस्ट्रियल अगर नहीं होगी तो सराउंडिंग एरिया में जितनी बेरोज़गारी है, देखिए क्या होता है, इंडस्ट्रियल एक ऐसी चीज़ है जिसमें बहुत सारे सराउंडिंग एरिए के गरीब लोग काम करते हैं और वहीं से खुशहाली आती है। व्यापार मिलेगा लोगों को तो क्राइम भी घटेगा, ये भी फैक्ट है। इसीलिए इंडस्ट्रियल तो बहुत ज़रूरी है, और उसके हित के लिए, और जिन शहरों में इंडस्ट्रीज़ है वहाँ आप देखेंगे क्राइम भी बहुत कम है, क्योंकि सारे के सारे लोग बिज़ी रहते हैं वहाँ पे। और इसके हित में चैम्बर को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। हाँ,
कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि क्या सोचते हैं, आप बता दीजिए। भाई साहब, मेरा नाम सुनील तनेजा है। अच्छा, आप मेरी गिरवाई में तिल्ली की फैक्ट्री है। किस चीज़ की? तिल की शीशम की फैक्ट्री है। अच्छा, तो किस तरीके से देख रहे हैं पूरे चुनाव के माहौल को और चुनाव? अभी तक जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि पारस जैन जी का जो है ना लोगों के प्रति उनके प्रति प्यार ज़्यादा है। और मुझे ऐसा यकीन है कि इस बार जो है ना प्रत्यक्ष पद पे अध्यक्ष पद पे वो ही जीतेंगे। अच्छा, जी, अब उनसे पूछिए। क्या लग रहा है, क्योंकि ये पहले भी अध्यक्ष रहे हैं और पहले भी काम हुए हैं, क्या पहले के कामों में कुछ कमी दिखाई देती है या वो भी बेहतर रहे हैं, या अब जो जो वादे और दावे कर रहे हैं, नए प्रत्याशी आ रहे हैं, जो पुराने प्रत्याशी हैं, निर्दलीय भी हैं, तो किन के वादों में आपको थोड़ा दम दिखाई दे रहा है? भाई मेरा जो है ना पारस जैन जी को लेके इसलिए वो है कि जब उपाध्यक्ष पद पे थे तब उन्होंने सोनचुरिया में जो हमारी मदद की थी, तो मैं वो भूल नहीं पाता हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा कि किसी भी उलझन में उनके पास जाओ तो उलझन हमारी वो दूर कर देते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। उस टाइम पे उपाध्यक्ष पद पे थे, हाँ, उपाध्यक्ष क्या पद- समस्या आ रही थी उस सोनभद्र के टाइम पे? सोनचुरिया की वजह से वहाँ कोई मतलब कि डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, ना तो रजिस्ट्री हो रही थी, ना कोई नई फैक्ट्री आ पा रही थी, कुछ भी नयापन नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। तो इस वजह से उन्होंने उनके पास गए थे, उन्होंने हमारी पूरी मदद की और उनकी मदद से ही हमारे सोनचुरिया वहाँ से हटी और आज हम लोग बहुत खुश हैं, हमारा वहाँ पे डेवलपमेंट वापस हो रहा है। उनका क्या सहयोग रहा था उसमें? उन्होंने हमारी पूरी मदद की, जो है ना दिल्ली से जो है ना नरेंद्र सिंह तोमर जी के साथ में मिलकर उन्होंने हमारा डी नोटिफाइड करवाया, सारी उन्होंने मतलब मदद की हमारी इस पूरे उसमें। अभी भी आए होंगे तो क्या वादे किए उनने, क्या मुद्दों को लेकर? अभी उन्होंने यही सब वादे किए हैं कि उनका ये कहना था कि आपकी गिरवाई में जो इंडस्ट्री है उसको मैं इंडस्ट्री एरिया करवाएंगे, जो भी इंडस्ट्री एरिया में जो जो सुविधाएं हैं वो हमें वहाँ पे हमें प्रोवाइड करवाएंगे। और विकास को लेकर बात की उन्होंने, हमारे ग्वालियर में जो बहुत ज़्यादा विकास की कमी है, उन्होंने बहुत वादे किए हैं कि अपने ग्वालियर में पूरा विकास करवाएंगे और जो इंडस्ट्री एरिया में जो इंडस्ट्री की कमी है उसको, जो भी समस्या है उसको दूर करवाएंगे। आपके क्या मुद्दे हैं, आप किन मुद्दों पे वोट डालने वाले हैं? आप भी तो कुछ सोच रहे होंगे, मेरे को अध्यक्ष से ये चाहिए कि अगर ये अध्यक्ष ये करके देगा, ये बातें हमारी मानेगा तो तुम आपको वोट देंगे, तो नहीं, अगर नहीं कर रहे हो तो नहीं देंगे। भाई इंडस्ट्री में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जैसे लाइसेंस को लेके, जैसे अभी उन्होंने भैया ने बताया कि लाइसेंस को लेके कई सारी दुविधाएं होती हैं। ऑनलाइन कहने पे ऑनलाइन है, बट उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं, उसको लेकर हम चैम्बर में जाएंगे और हमारी इन सुविधाओं को, मतलब समस्याओं को दूर करके नई सुविधा में करवाएंगे वो लोग। ऐसा हमें लग रहा है कि चैम्बर से जो है ना हमें बहुत फ़ायदे मिलेंगे व्यापारी वर्ग को। क्या सोच रहा है अभी? जैसे आप भी जाते होंगे गिरवई में, आसपास बैठते होंगे, रात को शाम को बैठते होंगे, तो क्या लग रहा है, क्या माहौल है अभी, अगर अंदर की बात बताएं? साहब मैं तो एक चीज़ बोलूँगा, जैसे प्रवीण जी थे अभी अध्यक्ष पद पे, उन्होंने भी अपने स्तर पे काम किए, लेकिन कुछ आदमी बदलाव चाहता है। उनका ये, हमारा व्यापारी का ये कहना है कि हमें उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि उनको जो हमने सीट दी उन्होंने काम किया मानते, बट हमें, हमारा ये सोच है कि उनको हम मतलब मौका देंगे, वो भी बेहतर काम करेंगे। हाँ, मतलब बदलाव की लहर है। हाँ बिल्कुल लहर है और हम लोग यही चाहते हैं कि एक बार उनको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उनके साथ पूरा वाइट हाउस है और वाइट हाउस एक अपने आप में एक अच्छा हाउस है, तो इसलिए हमारा मन ये है कि वो जीतेंगे और उनको जीतना भी चाहिए। आपका क्या नाम है? राजेश माखीजा। क्या लग रहा है, बदलाव ज़रूरी लग रहा है आपको? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन ये तो हर कोई चाहता ही है, परिवर्तन तो पूरा नियम है। तो मेरा मानना है कि ग्वालियर शहर को अगर देखा जाए, अब मेरी भी इंडस्ट्री गिरवाई पे ही है, तो गिरवाई के बारे में तो आपको जैसा हमारे दोनों भाइयों ने बताया, मेरा ऐसा मानना है कि काम तो सभी लोग अच्छा करते हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स तो हमेशा व्यापारियों के हित की बात करता है। कोई भी पदाधिकारी हो, जो पूर्व में थे या जो नए आएंगे, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हमेशा व्यापारियों के लिए खड़ा रहता है, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। कोई भी समस्या होती है तो वो पूरा सपोर्ट करता है। लेकिन अगर ग्वालियर शहर के विकास को देखा जाए, एक लघु उद्योग की नज़रिए से, इंडस्ट्री एरिया के हिसाब से देखा जाए, तो यहाँ जो उद्योग लगते हैं ग्वालियर में, तो एक निश्चित समय के बाद कि भाई इस उद्योग की इतनी उन्नति होनी है, तो एक समय बना हुआ कि साहब उसने ये इस लेवल तक की उन्नति कर ली, उसके बाद वो ग्वालियर छोड़ने की सोचता है। भाई उद्योग क्यों सोचता है? ऐसा इसीलिए सोचता है कि यहाँ पे ग्वालियर पे जो डेवलपमेंट जो हाई लेवल का होना चाहिए वो उपलब्ध नहीं है। हम अपने बच्चों को पढ़ाई भी कराते हैं,
तो जॉब के लिए आप देखिए, बच्चा ग्वालियर का जॉब के लिए बाहर भागेगा, महाराष्ट्र भाग जाएगा। जितने भी चैम्बर के भी अध्यक्ष रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो उद्योग हैं या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उनको ग्वालियर लाने में थोड़े नाकाम रहे हैं। हाँ। अभी जैसे बात करें तो अभी श्योपुर में अभी अडानी का ग्रुप का जो बना है, डिफेंस के भी सिस्टम और चीज़ें बनेंगी, तो वो चीज़ ग्वालियर में भी आ सकती थी। लेकिन ग्वालियर तो कितना बड़ा शहर है, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनमें थोड़ा ढीला ग्वालियर नज़र आता है। उसमें बस वही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पारस जैन जी जो अभी अध्यक्ष के प्रत्याशी है, उनका जो विज़न ग्वालियर है वो यही है कि उनको कैसे भी करके ग्वालियर के लघु उद्योगों को एक हाई लेवल तक, जैसे हमने आज 20 साल पहले फैक्ट्री लगाई है, तो एक लेवल तक हमने उन्नति कर ली, उसके बाद हम आगे उन्नति कैसे करें, उसके लिए तो नहीं आप भी सोच रहे हो कि मैं भी बाहर चला जाऊं? मन में है। हमारे कई व्यापारी ग्वालियर छोड़ करके इंदौर शिफ्ट हो गए, कई टॉफ़ी फैक्ट्रीज वाले, जिसको देखो आपने यहाँ पर उन्होंने उन्नति कर ली, जिस लेवल तक आना है ग्वालियर से, जितनी उन्नति होनी है कर ली, उसके बाद वो बाहर बड़े शहर में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। बच्चे भी यहाँ जैसे पढ़ाई करते हैं, एक हाई लेवल की पढ़ाई करने के बाद वो भी दिल्ली, नोएडा, बाहर क्यों शिफ्ट होते हैं? क्योंकि वहाँ पे प्रोग्रेस है। क्या कारण रहता है? सरकार से प्रॉपर सहयोग नहीं दिलवा पाता चैम्बर ऑफ कॉमर्स, या सरकार से सामंजस्य नहीं बैठता आपका? क्या चीज़ें हैं कि पेपर वर्क में दिक्कत आती है? क्या आती है? ये जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगातार इसमें प्रयास कर रहा है, मैं भी पूर्व में कार्यकारिणी सदस्य हूँ अभी भी, तो प्रयास तो चलता है पूरा, ऊपर तक फाइलें जाती है, लेकिन जो धरातल पे आना चाहिए कार्य, वो वहाँ पे धरातल पे पूरी तरीके से आकर के लेवल पे आ नहीं पाता है ग्वालियर का। तो ये मैं थोड़ा सा इसमें समझता हूँ कि एक बार पारस जैन साहब को भी मौका मिल रहा है कि उनका जो विज़न है कि ऊपर तक अच्छे से, मतलब ग्वालियर का ही पूरा विकास चाह रहे हैं जैसे वो, तो उसमें व्हाइट हाउस की तरफ से मैं भी सभी से निवेदन करूँगा कि उनको आगे आना चाहिए, परिवर्तन भी ज़रूरी है। को पकड़ने की बात है, और भी एक सज्जन हमारे साथ, हमसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गोपाल मोटवानी है, मैं गिरवाई इंडस्ट्री एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं बैठ जाता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आप बताइए कि क्या माहौल लग रहा है चुनाव को लेके, है ना? चुनाव तो वर्तमान में अगर देखे जाए तो ग्वालियर शहर में एक फेस्टिवल का रूप ले चुके हैं। अच्छा। इसके पहले भी चुनाव होते थे चैम्बर के, पर ऐसा माहौल पहले नहीं था। अभी तो एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक माहौल ऐसा बन गया है कि जहाँ देखो प्रतिदिन कहीं ना कहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो भी प्रत्याशी हैं वो अपना जनसंपर्क कर रहे हैं। पहले एक टीम वर्क होता था चैम्बर में भी, मैं कहना चाहूँगा कि 6 के 6 लोग एक साथ आते थे और अपनी बात रखते थे, पर अब कई जगह पे अलग अलग भी आते हैं, सभी लोगों से मिलते हैं। अच्छी बात है, प्रचार करना अच्छी बात है, क्योंकि अब चुनाव है तो लड़ना चाहिए। पर एक फेस्टिवल टाइप का इस बार पहली बार मुझे ऐसा देखने को मिल रहा है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव, अब ग्वालियर शहर जो मतलब हर व्यक्ति चैम्बर ऑफ कॉमर्स से परिचित नहीं था, पर इस समय बच्चे की ज़बान पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का चुनाव चल रहा है, एक बहुत अच्छी बात है। जो उसमें पद नहीं रखते या उसके सदस्य नहीं हैं, उनको भी उसमें दिलचस्पी आ गई है कि भाई चैम्बर का चुनाव। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहले एक जो 6 लोगों की टीम आती थी और जो चैम्बर के सदस्य थे वहाँ तक जाती थी, उनके यहाँ बराबर डोर टू डोर मिलके उनके इंडस्ट्रीज पे, उनकी शॉप पे जाके मिलते थे। पर अब जो एक जलसा सा लग रहा है वो ऐसा पहले माहौल कभी नहीं बना है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से अभी चैम्बर का चुनाव चल रहा है, पहले भी चैम्बर के कई जो है पदाधिकारी रहे हैं, अध्यक्ष रहे हैं, इंडस्ट्रियल के लिहाज से आप देखें तो क्या कमियां रह गईं या कितना बेहतर विकास हो पाया, और क्या जो सुविधाएं सरकार से लेके आनी चाहिए थी वो बेहतर वो लेके आ पाए? इन पे आप क्या कहें? देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्वालियर के लिए प्रयत्नशील है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं प्रवीण अग्रवाल जी, या आगामी जो भी आएंगे, प्रवीण अग्रवाल जी और पारस जैन जी, 2 लोग आपस में अध्यक्ष पद के लिए हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी उद्योगों के लिए शुरू से प्रयत्नशील रहा है और एक अच्छा उनका सहयोग रहा है हम लोगों को। तो सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज अपन जो ग्वालियर शहर में, मैं आपको अपनी गिरवाई इंडस्ट्री एरिया की सारी एक विस्तृत जानकारी देता हूँ कि जब गिरवाई इंडस्ट्री एरिया आज से 20 से 25 साल पहले बसा था तो वो एक ग्राम पंचायत था। तो हम लोगों के वहाँ सुविधाएँ नहीं थी, न सड़क, न पानी, न बिजली, ऐसी कोई सुविधा नहीं थी। पर वो नगर निगम में आने के बाद वहाँ रोड बने,
डेवलपमेंट शुरू हुआ, इस बीच में वहाँ लगातार 10 से 12 साल सोन चिरैया का जो प्रोजेक्ट आया, जिसकी वजह से उद्योगों का विकास होना फिर थम गया था। पर उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अच्छा प्रयास रहा, लघु उद्योग भारती का अच्छा प्रयास रहा। हम सभी लोग, माननीय नरेंद्र सिंह जी उस समय कृषि मंत्री थे, उनसे मुलाकात करके आए। उन्होंने भी हमारी बात कृषि मंत्री तक, वहाँ जो है पर्यावरण मंत्री तक रखी, और सभी चैम्बर ने, लघु उद्योग भारती ने, सभी ने एक अच्छा सहयोग दिया, जिससे ये जो सोन चिरैया प्रोजेक्ट था वो हमारे उस क्षेत्र से, अभी पूरा ग्वालियर से सोन चिरैया ख़त्म नहीं हुआ है, शायद मैं आपको जानकारी में दे दूं, पर जो गिरवा इंडस्ट्री एरिया है वहाँ से सोन चिरैया हट गया। उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो जो पहले, इसके पहले अध्यक्ष रहे हमारे प्रवीण अग्रवाल जी, जो वर्तमान में हैं अभी, तो उन्होंने हमारे जो गिरवा इंडस्ट्री एरिया को इंडस्ट्री एरिया घोषित करवाने, मतलब डी नोटिफाइड करवाने के लिए जो कोशिश की है, पर चूंकि एक बड़ा वार्ड है, वार्ड 65 आता है, तो वो पूरा क्षेत्र नहीं हो पाएगा। पर हम लोगों की डिमांड सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ हम लोगों के उद्योग हैं, उस लैंड को हमारे को डी नोटिफाइड करेंगे, जिससे शासन, आज सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रदेश सरकार इतनी ज़्यादा उद्योगों के लिए सुविधा देने को तैयार है, पर चूँकि डी नोटिफाइड हम लोग नहीं है, हमारी लैंड डी नोटिफाइड नहीं है। प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया ना, प्रयास बराबर उनके रहे और प्रयास जारी भी हैं, और लगभग मैं समझता हूँ 50 से 60% तक यह काम हो भी चुका है। तो ये कुछ सुना कि आपने कि व्यापारी और जो इंडस्ट्रियल एरिया में जिस तरीके की जो मांगे हैं व्यापारियों की, कि उन्हें चाहिए क्या? काफ़ी सारे लोगों ने कहा कि एक समय आने के बाद जो यहाँ की इंडस्ट्री हैं वो बाहर की ओर जाने का रुख साध लेती हैं, बाहर निकल जाती हैं। क्या कारण है कि ग्वालियर छोड़कर जो व्यापारी है, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, वो बाहर चली जाती हैं? इस पर सोचने की ज़रूरत है चैम्बर ऑफ कॉमर्स को भी, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो आगामी अध्यक्ष बनने वाले हैं उनको भी, कि जो भी असुविधाएं उनको यहाँ हो रही हैं उनको पूरा किया जाए, जिससे ग्वालियर का विकास हो, ग्वालियर क्षेत्र का विकास हो। और यहाँ रहने वाले जो व्यापारी हैं, यहाँ काम करने वाले जो व्यापारी हैं, अगर वो यहीं रहेंगे तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और जो रोज़गार की समस्या आसपास के क्षेत्रों में आ रही है, कहीं ना कहीं उस पर भी जो है निजात लोगों को मिल पाएगी। बाकी आपका क्या सोचना है इस पूरी खबर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। द प्रेस हिंदी के लिए कैमरामैन विजय के साथ मैं सूर्य प्रताप सिंह, ग्वालियर से।